एक जंगल इतना खामोश कि आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं। एक जगह जहां पक्षी तक गाना छोड़ देते हैं, और एक नाम जिससे पूरे जापान में डर फैल जाता है, आओकीगाहारा। जापान की फुजी पर्वत की तलहटी में बसा ये जंगल बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही भयानक और खौफनाक है। इसे कहते हैं दी सुइसाइड फॉरेस्ट। और ये सिर्फ नाम नहीं, ये हकीकत है। यहां हर साल सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन वापस बहुत कम लौटते हैं। जंगल में बंधी हुई रस्सियां, बिखरे हुए कपड़े और पेड़ों पर लटकी चेतावनी की तख्तियां। कृपया रुक जाइए, अपने परिवार को याद कीजिए। आखिर ऐसा क्या है इस जंगल में जो लोगों को खुद अपनी मौत की ओर खींचता है? आओकीगाहारा जंगल का इतिहास सदियों पुराना है। जापानी लोक कथाओं के अनुसार इस जंगल में आत्माएं भटकती हैं, यूरेई, जो आत्महत्या करने वालों की रूहें हैं। पुराने जमाने में जब घर में कोई बीमार या बूढ़ा व्यक्ति बोझ बन जाता था, तो उन्हें यहां लाकर छोड़ दिया जाता था। एक प्रथा जिसे उबस्यूट कहते हैं। तब से माना जाता है कि इस जंगल में दुखी और क्रोधित आत्माओं का बसेरा है। इस जंगल की जमीन वॉल्केनिक लावा से बनी है, जिसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब तरह से बिहेव करता है। कंपास काम नहीं करता, जीपीएस फेल हो जाता है, और इस वजह से लोग डायरेक्शन सेंस खो देते हैं और जंगल में भटक जाते हैं। 2004 में यहां रिकॉर्ड 108 आत्महत्याएं हुई थीं। जापानी सरकार अब इस डेटा को पब्लिक नहीं करती, क्योंकि इससे इस जगह की कुख्याति और बढ़ रही थी। हर साल वॉलंटियर और पुलिस जंगल की तलाशी लेते हैं। कभी सड़ती लाशें मिलती हैं, तो कभी खाली तंबू और फेयरवेल नोट्स। जंगल के प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, तुम्हारी जिंदगी अनमोल है, कृपया आत्महत्या न करें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर और काउंसलिंग की जानकारी भी होती है। पर क्या वाकई ये शब्द उस इंसान को रोक पाते हैं जो अंदर से टूट चुका है? आज भी आओकीगाहारा के पेड़ों के बीच कई ऐसी आवाजें गूंजती हैं जिन्हें इंसानी कान नहीं सुन सकते। कुछ लोग कहते हैं वो रूहें अब भी वहां हैं, जो खुद तो गईं, पर किसी और को ले जाने की तलाश में हैं। क्या ये महज डरावनी कहानियां हैं, या वाकई वो जंगल किसी को जाने नहीं देता? अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची लेकिन सिहराने वाली कहानियां।